तिरुमला की पवित्र पहाड़ियों के पास एक छोटा सा गांव बसा था, जहां श्री नारायण नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी, मगर उसका दिल भगवान वेंकटेश की भक्ति से लबरेज था। हर महीने वह तिरुपति मंदिर की कठिन यात्रा करता, घंटों पैदल चलकर भगवान के दर्शन के लिए पहुंचता। उसकी आंखों में उनके प्रति अटूट श्रद्धा झलकती थी। लेकिन समय क्रूर होता है। बुढ़ापे ने उसके पैरों को कमजोर कर दिया और मंदिर की चढ़ाई अब उसके लिए असंभव हो गई। वह घर पर बैठे बैठे उदास रहने लगा। मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या मैं अब कभी अपने प्रभु के दर्शन न कर पाऊंगा। एक रात जब वह आंसुओं के साथ सोया, कुछ अनोखा हुआ। सपने में भगवान वेंकटेश स्वयं प्रकट हुए। उनकी मधुर मुस्कान और शांत स्वर ने श्री नारायण के दिल को छू लिया। भगवान बोले, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति ने मुझे तुम तक खींच लिया है। अब मैं स्वयं तुम्हारे पास आऊंगा। श्री नारायण की नींद टूटी तो वह हैरान रह गया। उसके घर के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे भगवान वेंकटेश की एक चमकदार मूर्ति खड़ी थी। सोने सी चमक, आंखों में करुणा और हाथों में आशीर्वाद लिए वह मूर्ति मानो जीवंत थी। श्री नारायण ने कांपते हाथों से मूर्ति को स्पर्श किया और रोते हुए पूजा शुरू कर दी। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। जल्द ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले, पड़ोसी और फिर चमत्कार होने लगे। एक बूढ़ी औरत जो सालों से लंगड़ा कर चलती थी, मूर्ति के सामने प्रार्थना करते ही ठीक हो गई। एक गरीब किसान को खेत की मुरझाई फसल हरी भरी हो गई। एक माँ की खोई हुई बेटी अचानक लौट आई। हर कोई हैरान था। यह मूर्ति साक्षात भगवान का रूप लगती थी। लेकिन कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब तिरुपति मंदिर के पुजारियों ने कुछ अजीब देखा। मंदिर की मुख्य मूर्ति, जो हमेशा सीधी और भव्य दिखती थी, अब थोड़ी झुकी हुई लग रही थी। उनकी शक्ति मानो कम हो गई हो। पुजारियों ने सोचा, क्या भगवान कहीं और प्रकट हो गए हैं। जब उन्होंने खोज शुरू की तो श्री नारायण की मूर्ति का रहस्य खुला। वे समझ गए कि भगवान ने अपने भक्त की पुकार सुनकर अपनी शक्ति का अंश वहां भेज दिया था। मंदिर के अधिकारियों ने इसे चमत्कार माना और उस मूर्ति को एक भव्य समारोह के साथ पास के मंदिर में स्थापित किया। श्री नारायण की आंखों में आंसू थे, मगर अब दुख नहीं, गर्व और शांति थी। यह कहानी आज भी गूंजती है, जो बताती है कि भगवान वेंकटेश अपने सच्चे भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे पहाड़ चढ़ना पड़े या सपनों में आना पड़े। क्या आप भी ऐसे चमत्कार पर विश्वास करते हैं? दोस्तों, कमेंट में जय श्री वेंकटेश स्वामी जरूर लिखें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।